मुकाबला सिर्फ भाजपा से नहीं ना, मुकाबला तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबसे है। सबसे मुकाबला कर ही रहे हैं हम लोग। देखिए, बीजेपी तो नाकारा पार्टी घोषित तौर पे है, उसको कहीं कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं। राहुल गांधी जी बीजेपी से ज्यादा केजरीवाल को गाली दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी को गाली दे रहे हैं। सत्ता में आप हैं तो जाहिर बात है आपको ही टारगेट करेंगे। नहीं, क्यों? पिछली बार आपके सामने मनोज तिवारी थे, तो आप लोगों ने तो बिल्कुल उनको फॉलो ऑन के साथ पारी के हार से हरा दिया, लेकिन मिस कर रहे हैं इस बार मनोज तिवारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव बहुत रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। सीधी लड़ाई है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह जी मौजूद हैं। संजय जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। पहले ये बताइए कि किस तरह से कैंपेन चल रहा है, और जुबानी जंग तो दोनों पार्टियों में लगभग स्टार्ट ही हो गई है, जिसका अंदेशा पहले से था। देखिए, पहली बात तो ये कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 6 महीने से अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, तो हम चुनाव प्रचार की दृष्टि से बहुत आगे हैं। सभाएं हमने छोटी छोटी बहुत पहले से शुरू कर दी थी। डोर टू डोर कैंपेनिंग हमने शुरू कर दिया था। कैंडिडेट्स हमने सबसे पहले अनाउंस कर दिया था। हमने सबसे पहले अपनी गारंटियां, अपनी घोषणाएं, जिसमें 2100 रुपये की महिला सम्मान राशि और संजीवनी स्कीम, जिसमें 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए फ्री इलाज, ये सब कुछ पहले से ही अनाउंस कर दिया था। इसलिए आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए रास्ता काफ़ी आसान है। और अब हम लोग जो अभी 4 दिन 5 दिन का प्रचार बचा है, इसमें हर दिन भारतीय जनता पार्टी को पीछे करते हुए जाएंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि 60 से ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की फिर से आएंगी। मुकाबला सिर्फ भाजपा से नहीं ना, मुकाबला तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबसे है। सबसे मुकाबला कर ही रहे हैं हम लोग। भाई, एक केजरीवाल को रोकने के लिए मोदी आ गए, अमित शाह आ गए, योगी आ गए, सारे मुख्यमंत्री आ गए, सारे केंद्रीय मंत्री आ गए, सारे सांसद आ गए, सारे इनके गुंडे अपराधी आ गए, पैसे वाले आ गए, सब लगे हुए हैं। बावजूद इसके दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लोग वोट देने का मन बना चुके हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि 10 साल से हमने दिल्ली की जनता को राहत दिया है, और 25,000 रुपये न्यूनतम दिल्ली के लोगों का बचता है। 25,000 रुपये, ये कोई छोटी राशि नहीं है। 25,000 रुपये दिल्ली की जनता का बचता है, बिजली फ्री के कारण, पानी फ्री के कारण, शिक्षा फ्री के कारण, इलाज फ्री के कारण, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा के कारण। तो इन सब वजहों से लोग आम आदमी पार्टी को यहाँ पे पसंद करते हैं और केजरीवाल जी को वोट करते हैं। आप अपने काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं कि बीजेपी की नाकामियों पर वोट मांग रहे हैं? देखिए, बीजेपी तो नाकारा पार्टी घोषित तौर पे है, उसको कहीं कुछ बताने की ज़रूरत तो है नहीं। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री यूपी में गए प्रचार करने चुनाव सभा में, तो कहने लगे कि भाइयों और बहनों, गांव-गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आप क्या हिप्नोटाइज कर रहे हैं पब्लिक को? आप अपनी नफरतों में इतने ज़्यादा डूबे हुए हैं कि देश के अंदर शमशान बनाने की बात कर रहे हैं। और इतने बड़े अपशकुनी हैं ये लोग कि उसके बाद कोरोना की महामारी आ गई, गांव-गांव में शमशान बना। तो ऐसे जो कहा वो करके दिखाया। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये इस देश के लिए अभिशाप बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। एक सभा में हमारे प्रधानमंत्री यूपी में गए तो कहने लगे, नौजवानों चिंता मत करना, गोबर से हम आपको रोजगार देंगे। मिल गया गोबर से रोजगार। आपने इस देश के लोगों को बेवकूफ़ समझ रखा है। आप जानते हो कि जनता के बीच में हम अपना यही मुजरा, मटन, यही सब अपना ढोल बजाते रहेंगे, बस काम चलता रहेगा। आपको प्रधानमंत्री के मुंह से कभी सुनाई पड़ा हो शिक्षा की बात, कभी इलाज की बात, कभी बिजली पानी की बात, कभी देश की तरक्की की बात? कभी नहीं। तो मुकाबला क्या त्रिकोणीय है कि कांग्रेस भी है कहीं लड़ाई में? कांग्रेस का कोई नुकसान दिल्ली के चुनाव में नहीं होगा। पिछली बार भी 0 थी, इस बार भी 0 रहेंगे। कोई नुकसान नहीं करेंगे? कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन बड़े हमलावर है आपके कई जगह आप लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा। एक्सपोज हो रहे हैं, अपने आप में एक्सपोज हो रहे हैं। राहुल गांधी जी बीजेपी से ज्यादा केजरीवाल को गाली दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी को गाली दे रहे हैं। सत्ता में आप हैं तो जाहिर बात है आपको ही टारगेट करेंगे। नहीं, क्यों? कि यहाँ पे कानून व्यवस्था केंद्र के हाथ में है। आपने आलोचना सुनी? दिल्ली के अंदर रोज गैंग वॉर हो रही है, मर्डर हो रहा है, महिला के साथ रेप करके कई किलोमीटर तक उसको घसीटा जा रहा है।
कभी आपने इस पे कोई आलोचना सुनी? और आप छोड़ दीजिए बाकी चीज़ें, प्रियंका गांधी जी के बारे में रमेश बिधूड़ी ने एक बेहुदा टिप्पणी किया, हम लोगों ने उसके खिलाफ बयान दिया। इनके खुद के नेता अजय माकन हो चाहे वो संदीप दीक्षित हो, एक शब्द नहीं बोले। वो बड़े वही इश्यूज उठा रहे हैं जो बीजेपी उठा रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इससे ये समझा जा सकता है कि कितने गहरे रिश्ते इन लोगों के, खास तौर से दिल्ली के चुनाव में दिख रहे हैं कि वो उनका मकसद आम आदमी पार्टी को हराना है, बीजेपी को हराना नहीं है। पानी पे बड़ा बवाल मचा हुआ है, आप लोगों ने आरोप लगा दिया कि हरियाणा से अमोनिया मिला हुआ पानी भेज दिया गया दिल्ली के लोगों के लिए। ये तो कोई हम अपनी तरफ से बना नहीं सकते, वो तो लैब की टेस्टिंग में पता चल गया। कोई सरकार इतनी क्रूर हो सकती है? अरे आपने देखा नहीं, नायब सिंह सैनी एक चुल्लू पानी नहीं पी पाए, थूक दिया यमुना में पानी, वापस वही यमुना जुम्मे फिर से थूक दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश थी। अब क्या है कि हम लोग सही समय पे चीज़ों को पकड़ के बोल देते हैं, इससे भाजपा वाले परेशान रहते हैं। गंगा और यमुना तो माँ है, उसमें कैसे आप थूक सकते हैं वापस? नहीं तो आपने देखा नहीं, वो तो वीडियो है, आप देख लीजिए। एक चुल्लू पानी नहीं पी पाए। मैंने तो कहा भाजपाइयों से कम चुल्लू भर पानी में नाक ही रगड़ लेते, कम से कम नाक रगड़ लेते। लेकिन तमाम लोग ये लोग पूछ रहे हैं कि कोई कैसे, कोई सरकार ऐसा नहीं कर सकती। ये पॉलिटिकल आरोप है कि अमोनिया भेज दिया लोगों को मारने के लिए। आज आपके सामने मैंने बोतल रख दी है वहाँ अमित शाह की के नाम की और वीरेंद्र सचदेवा, राहुल गांधी और नायब सिंह सैनी के नाम की। राहुल जी कोई पिलाएंगे? वो पानी की बोतल या तो पी के दिखा दें या उसको कहीं लैब में टेस्ट कर लें। अभी अरविंद केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने फिर ये खतरा जताया कि 2 दिन बाद उनको फिर गिरफ्तार कर सकते हैं बीजेपी। देखिए, उन्होंने एक मनगढ़ंत फर्जी मुकदमा उनके खिलाफ बना के 6 महीने उनको जेल में रखा। अब जो चुनाव आयोग दिल्ली के अंदर पैसे बांटे जा रहे हैं, उसकी नाक के नीचे यही चुनाव आयोग का दफ्तर है। ये तो बड़ा बवाल मचा हुआ है कि पंजाब सरकार के चुनाव आयोग के नाक के नीचे प्रवेश वर्मा रुपया बांट रहा है, साड़ी बांट रहा है, चादर बांट रहा है, पैसे बांट रहा है, जूता बांट रहा है, लोटा बांट रहा है। आपने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। रहमदिल नेता है ना, वो लोगों की मदद कर रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं की आपने। पहले राजा महाराजा बांटते थे, अब प्रवेश वर्मा बांटते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं तो फिर चुनाव आयोग किस लिए बना हुआ है? उसको बंद कर दीजिए भाई। फिर आप ये मत कहिए कि आप निष्पक्ष चुनाव कराने की संस्था है, फिर तो आप भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं। आरोप तो एक और लग रहा है कि पंजाब सरकार के स्टिकर या नाम लिखी गाड़ी में बड़ा पैसा मिल गया। और आज मैंने उसका पूरा खुलासा किया। 1342 नंबर की गाड़ी है, जो कि अनुभव शिवपुरी नाम के एक मेजर आर्मी के डॉक्टर हैं, उनके नाम पे वो गाड़ी रजिस्टर्ड है 2018 की, और वो गाड़ी है इको स्पोर्ट। मजेदार बात क्या है कि फर्जी नंबर प्लेट लगा के हुंडई क्रेटा गाड़ी पे पैसे भी डाल दिए गए, आम आदमी पार्टी की प्रचार सामग्री भी डाल दी गई, दारू की बोतलें भी डाल दी गई। और कमाल देखिए दिल्ली पुलिस का, मोदी जी पुलिस का कमाल आप देखे, आपने अगर देखा होगा आप देखिए कमाल। उन्होंने ना तो ड्राइवर पकड़ा, ना तो लॉक खुलवाने की कोशिश की, तुरंत फू मारा छू मंतर, गाड़ी खुल गई, गाड़ी खुल गई, वीडियो बन गया, खबरें चलने लगी। तो समस्या क्या है? मोदी जी पूरे देश का विकास कर रहे हैं, दिल्ली का भी विकास करना चाहते हैं, करने दीजिए उनको। तो कहाँ विकास कर रहे हैं वो कह रहे सरकार आएगी देश तब का करेंगे। विनाश कर रहे हैं। वो अपने चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। अनिल जी, 16 लाख करोड़ रुपए भारत के प्रधानमंत्री ने चंद पूंजीपतियों का माफ किया है। जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे आप। इतना पैसा मैंने पार्लियामेंट में वो सवाल उठाया था कि भाई आपकी सरकार काम किसके लिए कर रही है? अभी आप किसान का कर्जा माफ करने जाइए, सारी बीजेपी चिल्लाने लगती है, सारे जो गोदी मीडिया के लोग हैं वो चिल्लाने लगते हैं, अरे किसान का कर्जा माफ हो जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। अच्छा, दिल्ली और ये जो बैंकों में हमारा आपका पैसा जो जमा रहता है, इसको उठा के पूंजीपतियों को देते हैं, बाद में उसको माफ करते हैं, और टैक्स हमारे ऊपर लगा रहे हैं। मतलब आप सोचिए, नमकीन के पॉपकॉर्न पे अलग टैक्स लगेगा, मीठे पॉपकॉर्न पे अलग लगेगा। ये क्या मजाक है? पैसा बैंक में रखना है, उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट आपको मिलता है उस पर भी टैक्स लगेगा। दिल्ली कंपेयर करें दूसरे स्टेट से बहुत छोटा राज्य है, लेकिन मोदी जी इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? क्या लगता है कि कुछ यहाँ की कुछ कीमती प्रॉपर्टी मित्रों को देना है क्या?
देखिए वो एक तड़प है उनके अंदर, छटपटाहट है। 2014 में पूरा देश जीत के आए थे मोदी जी, पूरे देश में उनकी प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी। झारखंड जीत के आए थे, महाराष्ट्र जीत के आए थे, तमाम स्टेट में, हरियाणा जीत के आए थे, और दिल्ली पहुंचे तो 67 सीटें केजरीवाल की आ गई, 3 सीटें उनकी आई। सबसे पहले उनके चुनावी रथ को रोकने का काम केजरीवाल ने किया दिल्ली में। तो वो एक छटपटाहट, एक गुस्सा, एक नाराजगी उनके मन में है। और दूसरी बात क्या है, हम उनके नाक के नीचे बैठे हुए हैं। उनको लगता है हम पूरा देश जीत जाते हैं, दिल्ली में हार जाते हैं। तो क्या दिक्कत है, उनके झंडे के नीचे आ जाइए, जैसे तमाम लोग मौज कर रहे हैं, आप लोगों की मौज रहेगी। वो काम तो इस जीवन में नहीं होगा, इस जीवन में तो नहीं होना है। नहीं आएंगे उनके इतनी यातनाएं दे ली, बहुत लोग टूट गए। कोई मतलब ही नहीं है। बहुत लोग टूटना होता बहुत पहले टूट जाते। हमें तो बिना किसी अपराध के उन्होंने उठा के जेल में डाला, हमारी पूरी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश किया। हम तो तब भी नहीं टूटे, आगे भी नहीं टूटेंगे, इनसे लड़ेंगे। योगी और जी, देखिए एक बात आप समझ लीजिए, नफरत की बुनियाद पे दुनिया का कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। आप आँख उठा के देख लीजिए, चाहे वो हिटलर की जर्मनी हो, क्या हालत हुई उसकी, और चाहे वो बगल का देश देख लीजिए पाकिस्तान, देख लीजिए बांग्लादेश, सीरिया, इराक, ईरान। तो मतलब जहाँ पे भी नफरत की बुनियाद पे राजनीति की जाएगी, उस देश का हश्र बुरा होना है। और इसमें ज़्यादा नुकसान मेजॉरिटी का होता है। मैं इस मामले में कन्विंस्ड हूँ कि क्या आज आप बताइए कि अगर बेरोजगारी है तो सबसे ज़्यादा उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? हिंदुओं के ऊपर। अगर स्वास्थ्य की व्यवस्था बदहाल है तो सबसे ज़्यादा उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? हिंदुओं के ऊपर। अगर सड़कें टूटी हुई हैं तो सबसे ज़्यादा उन टूटी हुई सड़कों का सामना किसको करना पड़ रहा है? हिंदुओं का। योगी जी भी आए थे, आप लोगों को चैलेंज करके दे गए हैं कि अगर हिम्मत है तो हम तो गंगा में, संगम में सबको नहला रहे हैं, आप लोग भी नहलाओ। हमने तो उनका चैलेंज स्वीकार कर लिया। हमने तो कहा उनके घर के 2 किलोमीटर की दूरी पे आदि गंगा माँ गोमती है, चलिए वहाँ पे स्नान करते हैं। आप तो लखनऊ में देखते होंगे वो कितनी पवित्र है गोमती, कितनी साफ है। उसको उन्होंने नाला बना दिया, नाला गोमती को। मैंने वहाँ श्रमदान किया, अभियान चलाया है गोमती सफाई का। बीजेपी कहती है जल कुंभियाँ निकाली है वहाँ। नहीं, वो तो हम लोग बीजेपी कहती है योगी जी जहाँ जाते हैं वो उनका स्ट्राइक रेट बहुत तगड़ा है। नहीं, ओहो, सवाल ये है कि अब आप ऊट पटांग बातें करके अपने आप को हीरो बनते हैं, लेकिन इसका देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है वो सोचिए ना। आप नारा दे रहे हो, बटोगे तो कटोगे। मैंने तो यहाँ दिल्ली में लोगों से एक नारा निकाला, यहाँ के हिंदू, यहाँ के मुसलमान, यहाँ के सिख, यहाँ के ईसाई, यहाँ के अगड़ा पिछड़ा दलित सवर्ण, ऑटो वाला, रिक्शे वाला, रेडी वाला, सब मिलके एक ही नारा लगा रहे हैं यहाँ पे, न बटिए न कटिए, मिलके बीजेपी को रपटिए। ये नारा वास्तव में क्यों नहीं सुनाई दे रहा? महाराष्ट्र में इतना जोर शोर से लगा, हरियाणा में लगा है, इस बार ये नफरती नारा क्यों नहीं चल रहा? यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। मैं नहीं कहता कि उन स्टेट्स में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन दिल्ली इस मामले में बहुत सजग है। उसको पता है कि उनका भला कौन कर सकता है, कौन उनके लिए अच्छे स्कूल बना सकता है। आप बताइए ना, दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम जब केजरीवाल जी आए, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में। आज क्या हालत है? एयर कंडीशन कमरे बने सरकारी स्कूलों में, एथलीट के ग्राउंड बने, हॉकी के ग्राउंड बने, स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है। सरकारी स्कूल दिल्ली का देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई तो उसने केजरीवाल जी का सरकारी स्कूल देखा। तो इतने सारे काम किए हमने दिल्ली के अंदर, और मैं समझता हूँ काम की राजनीति देश में होनी चाहिए, और इस देश के लोगों को भी सोचना पड़ेगा। हम तो खास तौर से अपने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को कहना चाहते हैं कि इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वहाँ पे, अभी प्रयागराज में लाठी चलाया, लखनऊ में रोज लाठी चलती रहती है। अभी महाकुंभ में देखिए इतने लोगों की जान। वही मेरा सवाल है कि महाकुंभ में इतना भारी बजट था, इतना प्रशासनिक अमला लगा था, लगातार प्रचार और था, मुख्यमंत्री रोज दौरे करते, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ा हादसा हो गया। देखिए बहुत बड़ा हादसा हो गया। उसके पीछे की वजह जो महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी जी ने बताया कि भाई जब 25 अखाड़े मिलके आपको कह रहे थे कि यहाँ पे संख्या बहुत ज़्यादा आनी है, करोड़ों श्रद्धालु आएंगे, आप यहाँ की व्यवस्था सेना के हवाले कर दीजिए। आप अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में कि नहीं हम ही सब कुछ कर लेंगे, ये भी तो एक समस्या है ना बीजेपी के नेताओं में। तो उन्होंने सेना के हवाले की नहीं वहाँ की व्यवस्था। दूसरा क्या है, रात में 1 बजे प्रशासन के लोगों को उठा रहे हैं कि भाई उठो, नहाओ नहाओ नहाओ, चल के स्नान करो। उसके कारण से वहाँ भगदड़ मची
और इतनी सारी जानें चली गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब और वीआईपी जिसके बारे में अखिलेश यादव जी ने भी बोला था और महामंडलेश्वर जी ने भी बात बोला कि सारी व्यवस्था, सारा तंत्र वीवीआईपी मूवमेंट के चक्कर में परेशान था। ये आएंगे नहाएंगे, वो आएंगे नहाएंगे, अडानी आएंगे, अंबानी आएंगे, फलाना मुख्यमंत्री आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, और इसी सब में परेशान रहे लोग। लंबा और ख़त्म करते हैं। अखिलेश यादव जी के साथ आप लोगों ने गठबंधन किया है, तो क्या लग रहा है इस गठबंधन से कितना फ़ायदा होगा? आज तो उनके साथ आपका रोड शो भी है। नहीं, निश्चित रूप से यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोग भारी संख्या में दिल्ली के अंदर हैं, और उन्होंने जब महिला सुरक्षा के सवाल पे हम लोगों ने एक सभा की थी ताल कटोरा स्टेडियम में, उसमें भी अखिलेश जी आए थे और उस दिन उन्होंने ऐलान किया था समर्थन का। मैं हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने ये निर्णय लिया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, और मैं समझता हूँ कि इंडिया गठबंधन के कई दलों ने, और जिसमें उद्धव ठाकरे जी की पार्टी शामिल है, बाकी पार्टियां हैं, आरएलपी है हनुमान बेनीवाल की, इन लोगों ने भी अपना समर्थन दिया है। आरजेडी का भी बयान समर्थन में आया था। तो ऐसे मौके पे जब आप इतने बड़े चुनावी अभियान में फंसे हैं, अखिलेश यादव जी आज आ रहे हैं और रोड शो करेंगे अरविंद केजरीवाल जी के साथ, इसका एक अच्छा और व्यापक असर पड़ेगा। यहाँ पे यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों को गालियाँ देने का काम भी जिस तरह से बीजेपी ने किया, बांग्लादेशी कहा, घुसपैठिया कहा, रोहिंग्या कहा, ये सब भी काम जो किया है, तो मुझे लगता है ये अच्छा वक्त है। 5 तारीख को दिल्ली के अंदर जो हमारे यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोग हैं वो जवाब भी देंगे। एक आखिरी सवाल बस, पिछली बार आपके सामने मनोज तिवारी थे, तो आप लोगों ने तो बिल्कुल उनको फॉलो ऑन के साथ पारी के हार से हरा दिया, लेकिन मिस कर रहे हैं इस बार मनोज तिवारी को? नहीं, इस बार सब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। हम तो पूछ रहे हैं भाई दूल्हा कौन है, तो पहले कभी रमेश भिदोड़ी जाता है तो प्रवेश वर्मा टांग खींचता है, प्रवेश वर्मा जाता है तो मनोज तिवारी टांग खींचता है, मनोज तिवारी जाता है तो वीरेंद्र सचदेवा टांग खींचता है। तो एक दूसरे की टांग खिंचाई, घोड़ी पे बैठने के लिए परेशान है सब लोग, लेकिन दिल्ली की जनता इनकी तमन्ना पूरी नहीं होने देगी। बिना दूल्हे की बारात है भारतीय जनता पार्टी, और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में फिर से एक बार 60 से ज़्यादा सीटें लेकर सरकार बनाएगी। महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन ये कभी प्रियंका गांधी के ऊपर रमेश भिदोड़ी ने बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी करी, फिर आपकी सीएम आतिशी जी को भी उन्होंने कहा कि हिरनी की तरह घूमती रहती हैं। देखिए, ऐसा है, घृणा से भरी हुई पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और घृणा से भरे हुए लोग इस देश का कोई भला नहीं कर सकते। ये घृणा से भरी हुई लोग हैं, नफरत भरी हुई है इनके मन में, सबके प्रति नफरत। और मैंने तो इनका पार्टी का नाम बदल के भारतीय झगड़ा पार्टी कर दिया है। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, हिंदू को सिख से लड़ाओ, हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, डिवाइड एंड रूल, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, किसान को पुलिस के जवान से लड़ाओ, किसान पहलवान को पुलिस के जवान से लड़ाओ। तो ये भारतीय झगड़ा पार्टी है। ये देश में शांति नहीं चाहते, अमन नहीं चाहते, झगड़ा चाहते हैं, देश को कोई भविष्य नहीं दे सकते। तो इसलिए ये इस पार्टी को रोकना बहुत ज़रूरी है, इनकी विचारधारा को रोकना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बात करने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो संजय जी की बातें आपने सुनी, हालांकि उनको बहुत यकीन है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में फिर से इतिहास बनाएगी और विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी। बाकी आप क्या कुछ सोचते और समझते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।